सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे और बात कुटवा हमले की करेंगे, क्योंकि कुटवा हमले जहां पे जेसीओ समेत 5 फौजी जवान जान बाख हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। इलाके में वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और मिलिटेंटों की तलाश बड़ी पैमाने पर जारी है और इसके लिए हेलीकॉप्टरों की खिदमत भी हासिल की जा रही है। आपको बता दें कि इस हमले में जेसीओ समेत 4 फौजी एहलकार जान बाख हुए थे। उसके बाद अस्पताल में और एक जख्मी फौजी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 5 हो गई है, जबकि 5 दीगर फौजी एहलकार जख्मी हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर इस हमले के बाद वसी पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू सूबा के कुटवा जिला में मिलिटेंटों के हमले में जख्मी एक और फौजी जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा है, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 5 हो गई है। जराये से मालूम हुआ कि मिलिटेंटों ने घात लगाकर दस्ती बम फेंककर हमला किया, जिसमें 4 फौजी एहलकार हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। फौज ने भी मिलिटेंटों की फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई की और यह हमला कुटवा कस्बे से 150 किलोमीटर दूर बड़नोट गांव में उस वक्त पेश आया जब फौज की कुछ गाड़ियां इलाके में मामूल की गश्त पर थी। हुकाम का कहना था कि इलाके में इजाफी दस्ते भेजे गए हैं, आसपास के सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को मुहसरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बड़ा हमला जिसमें सिक्योरिटी फोर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, 5 फौजी जवान जान बाख हुए हैं, जबकि 5 दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। और इस हमले के बाद अब तलाशी ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर की सर्विस उसको भी इस्तेमाल में लाया गया है ताकि जो मिलिटेंट हैं उनको पकड़ा जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पर इस वक्त कुटवा में जारी है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता सह-पहर ये हमला उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ी मामूल की गश्त पर थी, ताहम घात लगाकर मिलिटेंटों ने उस पर ग्रेनेड फेंका, जिसके बाद फायरिंग भी हुई और इस हमले में पहले 4 फौजी जवान जान बाख हुए, उसके बाद और एक फौजी एहलकार अस्पताल में जख्मी की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 5 हो गई है, जबकि 5 दीगर जख्मी हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। ताहम इस हमले के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया। सीधा कुटवा चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा रंजीव मेहता हमारे साथ है। और रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ इस वक्त का ताजा अपडेट है? देखिए जहूर, मैं बताऊं कि कल दोपहर से जो ऑपरेशन किया गया है, जो आतंकियों द्वारा सेना की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड से और फायरिंग करके जो हमला किया है, उसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं और 5 दीगर जख्मी हैं, जिनका इलाज इस आर्मी के हॉस्पिटल में चल रहा है। और आज की जो सुबह की खबर यह है कि वहाँ पर एक बड़ी पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स के अलावा और आर्मी के जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकी जो जंगल में भागे थे हमले के बाद, उनको ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है लगातार। जहूर, यहाँ पर अभी की जो खबर आई है, जो लेटेस्ट है कि डीजीपी RR स्वैन, ADGP तमुआनंद जैन और ADGP लॉ एंड ऑर्डर, ये सभी ने बाई एयर लैंड किया है मशहदी में और घटना स्थल का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। और उनके साथ क्या बातचीत होती है और क्या निकल कर आता है, ये अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन बड़ी खबर अभी तक की ये आ रही है कि वो अभी वहाँ पे लैंड किए हैं मशहदी के इलाके में और वहाँ पर घटना स्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं। और जिस तरीके से ये हमला हुआ है कठुआ जिले में, इससे इस इलाके की जो शांति है, जो अमन व अमान है, उस पर काफी गहरा धक्का लगा है। क्योंकि रंजीव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल जब यह हमला हुआ उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, तो क्या तब से लेकर अब तक मिलिटेंटों से कोई राब्ता हो पाया है? बिल्कुल, अभी तक मिलिटेंटों के साथ एस्टेब्लिशमेंट जहाँ कोई कॉन्टेक्ट का कोई अभी समाचार नहीं है, क्योंकि जैसे ही उन्हें हमला किया वह जंगल की तरफ भागे और
लगता है कि वो पहले से जंगल में छिपे हो सकते हैं और उनको रास्तों का पता है, कहाँ से निकलना है कहाँ नहीं, क्योंकि अंधेरा उसके बाद 2-3 घंटे बाद अंधेरा शुरू होना हो गया, तो अंधेरे में सर्च करना मुश्किल होता है सुरक्षा बलों के लिए। तो उन्होंने ये यहाँ पर इस अपने ऑपरेशन को रोक दिया था और सुबह ही सूर्य की पहली किरण के साथ एक बड़ी पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन उस इलाके में लॉन्च किया। रंजीव, जिस जिसके तरह से बाद हमला किया गया है, पहले दस्ती बम फेंका गया, उसके बाद फायरिंग भी हुई, तो क्या ये माना जाए कि ये मिलिटेंट का एक ग्रुप हो सकता है या कुछ ही मिलिटेंट ये हो सकते हैं? बिल्कुल एक ग्रुप ही है, 3 से 4 आतंकवादी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जो खबरें अनऑफिशियली 2 लोगों की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से आ रही हैं, लेकिन अभी तक पूरी गिनती कितनी है आतंकियों की, ये मिलिटेंट्स की, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। और इसको लेकर भी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, वो अपने तरीके से इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी दीगर उस इलाके की बात करूं तो सारे सुरक्षा बलों ने, जो आर्मी ने उसके सारे इलाके को अपने मुहासरे में लेकर एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो उस इलाके में। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। रंजीव मेहता कुटवा से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि कुटवा में इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। और ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये उस गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसको निशाना बनाया गया था। पहले दस्ती बम फेंका गया और उसके बाद जो है गोलियां उस गाड़ी पर चलाई गई। ताहम इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और हमला आवरों की तलाश की जा रही है। और जिस तरह से रंजीव बता रहे थे कि डीजीपी आर सुवैन और सिक्योरिटी फोर्स के आला एहलकार इस जगह पर पहुंच गए हैं और मिलिटेंटों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है।